नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। और ये वीडियो ताकि सभी रिटायरीज साथियों तक जाए, हमारे रिटायरीज के व्यूज़, इशूज़ और न्यूज़ पता लगे। अच्छा, अभी मैंने आपको एक लेटर पढ़ के सुनाया था अपना, जो मैंने सभी अथॉरिटीज़ को, पीएम, एफएम, प्रेसिडेंट, सीजीआई और दूसरे लोगों को भेजा है। और राजनाथ जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी को भेजा है, पीयूष गोयल जी को भेजा, दूसरे लोगों को भी, और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को तो हम भेजते रहते ही हैं, उन्हें तो भेजा ही है, वो तो मुख्य हैं, किरदार हैं। और उसके अलावा भी बहुत सी अथॉरिटीज़ को, और हमने 74 मेल उसमें करें, जिसमें 15 वापस आए हैं, लेकिन वो बाद में भी डिलीवर हो जाते हैं। और चैनल्स को भी हमने कई सारों को किया, एबीपी न्यूज़, आज तक और रिपब्लिक, इंडिया टीवी वगैरह वगैरह। तो ये वो सब मैंने आपको बताया था। तो उस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं मेरे पास। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी क्यों डिमांड लगा रहे हो इतनी, कुछ कह रहे हैं कि नाम नहीं लूँगा, सीनियर एक्टिविस्ट की, आप तो एजेंट हो, आप तो ब्रोकर हो यूएफबीयू के, आईबीए के, इसलिए डिमांड लगा रहे हो। जब हमने स्पेशल अलाउंस के केस लगाए और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन, इन लोगों ने तभी भी हमें पागल घोषित किया था और ऐसी बातें कही थी। लड़ते थे सारे सीनियर एक्टिविस्ट और बड़े बड़े लीडर्स। जनरल सेक्रेटरी जी हमें कह रहे हैं कुछ कि जो है ये क्या कर रहे हो जी आप। अच्छा, तो अब कुछ लोगों ने और अच्छे रिएक्शन भी भेजे हैं। अच्छा, एक हमारे तरसीम गंडोत्रा जी हैं, वो बेंगलोर में हैं और स्केल 4 में लॉ ऑफिसर थे वो अपने बैंक में। वो कह रहे हैं, प्लीज़ आल्सो सेंड ए स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट टू पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इमीडिएट इशू ट्रांसफर ऑर्डर्स ऑफ डीएफएस ऑफिसर्स डीलिंग विद आईआर मैटर्स ऑफ रिटायरीज इशूज फॉर देयर लेथार्जिक sluggish approach for resolving the matter lingering on, causing financial loss and mental torture to pensioners, senior citizens of the country। इन्होंने ऐसा लिखा है। मेरे एक और साथी हैं, दिलीप सिंह हैं, वो इन्हें लिख रहे हैं, डीएफएस, इसके ऊपर, डीएफएस ऑफिसर्स आर हेल्पलेस एंड बिकॉज ऑफ देयर ओन लेथार्जी इट appears that they have such instructions from their top bosses, ministers, to avoid all representations from bank retirees। तो मैंने उस पर लिखा, मैंने इसी पे लिखा है, यस एग्जैक्टली, दे ओनली कैन कैरी ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर बॉसेस। और मैंने लिखा, फाइनेंस सेक्रेटरी सम मंथ्स प्रायर ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र हो गए, पहले विवेक जोशी थे, अर्लियर इट वाज विवेक जोशी जी। और मैंने आगे लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर ने दिखावटी साक्षात्कार दिया था बिजनेस लाइन को, और हाथी के दांत दिखावटी थे। और 73rd जो कॉन्फ्रेंस थी आईबीए की, उसमें भी, और दूसरी बात उन्होंने दिखावटी कहा था। मेरा ऐसा मानना भी है, नहीं तो अब तक हो जाता। तो उन्होंने लिखा है, तरसीम गंडोत्रा जी ने, नो लीडर्स आर नॉट मच रेस्पॉन्सिबल व्हाट दे लॉस, these IAS officers lobby is much more accountable for not pushing the matter keeping pending। तो दिलीप जी ने लिखा, letters of request have been sent to PM and FM also, they have not bothered to respond। तो अपने अपने ये रिएक्शन है हर आदमी के, भेज रहे हैं मेरे पास। और भी आए हैं रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें मान लो किसी की बुराई है तो फिर ठीक नहीं लगता। जो मेरे लिए गलत बोल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने गलत बोला है, ब्रोकर और ये सब नहीं कहा है उन्होंने, तो वो मैं नहीं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक हमारे साथी हैं, उन्होंने लिखा है, मैं पुट दीज पेपर्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, how our elected finance minister giving direction in AGM of IBA, body of PSB's management and in press conference give or provide these evidences to bank dealing councils, advocate Sevaram to file interim application in the Supreme Court for passing, taking necessary cognizance on the finance minister on statements favoring bank pensioners। I hope
सम ऑर्डर फ्रॉम द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने लिखा और मैंने उनकी बात सुनी और तुरंत मैंने हमारे एडवोकेट जो हैं और सिंगला केस को डील करते हैं उसमें इसको भेज दिया है। एक तो ये था और दूसरे में और भी कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली में इलेक्शन है, 70 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं दिल्ली में और हर कॉर्नर में बैंक रिटायरीज 15, 20, 30, 40, 50 लोग वो करें, कॉर्नर मीटिंग हो, चाहे धरना टाइप हो, चाहे बैठक हो, और यूट्यूबर्स को बुलाएं। नेशनल चैनल्स तो अगर आएंगे भी तो हमारा कवर नहीं करेंगे, कवर करेंगे तो उसमें दिखाएंगे नहीं। हमने देखा था उसमें 5000 आदमी थे धरने में हमारे जंतर मंतर पे, लेकिन वहाँ सारे न्यूज़पेपर चैनल होते हैं, किसी ने नहीं कवर, सब ने कवर किया होगा लेकिन दिखाया किसी ने नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो है 70 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, सभी में बड़े बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 70 की 70 जगह, और सभी लोग जाएं। और दिल्ली के भी 40-50 हज़ार बैंकर्स हैं रिटायर्ड। इलेक्शन जनवरी 25 में होगा, अभी करीबन जो है दिसंबर चल रहा है, करीबन 1.5 महीना है। और गाजियाबाद के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के साथ ही मेरठ, बागपत के साथ ही हापुड़, सोनीपत और झज्जर, मेरठ, आगरा, मथुरा और आसपास जो हैं पलवल वगैरह और सोनीपत और दूसरे जो है ये है, जितने भी पानीपत वगैरह जितने भी आ सकते हैं, जिनकी रिश्तेदारी वगैरह 1-2 दिन के लिए आएँ और मीटिंग में हिस्सा लें और अपनी बात कहें, यूट्यूबर्स को बताएं, तो एक जन आंदोलन बनेगा। और हमने पहले भी लीडर्स से कहा था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, मुंबई में और झारखंड में इलेक्शन है, तो रांची वगैरह में ऐसे धरने और ये चीज़ करें, लेकिन उन्होंने नहीं करी। पर हम अपने जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं इनसे कहते हैं, ख़ास तौर से दिल्ली वालों से, कि ऐसे ऑर्गेनाइज करें, नहीं तो 10-15 लोग बैठ जाएं। और नव जागरण वाला है एक यूट्यूबर, वो अक्सर दिखाता है, उसने हमारे धरने के भी बड़े दिखाए थे और उन्होंने कहा भी था कि गाजियाबाद में अगर बुक कहोगे तो हम आ जाएंगे। तो उनको बुला लें और किसी को ना बुला लें, तो ये मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से। बाकी सब लोग मेरे से ज़्यादा ही होशियार हैं, जैसा समझें वैसा करें। तो ये अगर करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और जहाँ तक ये है कि हमें जो ये कहा जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई हमारे बारे में स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं, हमारे बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, तो उनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। पहले भी हमें इस तरह का फेस करना पड़ा, उन्हें डर ये लग रहा है कि एडिशनल पेंशन का मुद्दा, अरे भैया अगर स्पेशल अलाउंस ग्रेजुएटी का मुद्दे उस टाइम ना उठाते, हम कोर्ट में ना जाते, तो बैंक थोड़ा ही, वो तो मर गया था मुद्दा ही, गवर्नमेंट ने भी मार दिया था। और हमारी रिटायरी शादी कोर्ट में जाने से मुद्दा जीवंत भी रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है और तमाम लोगों में घर करता है। तो और गवर्नमेंट भी बाद में ध्यान करने लगती है, यूनियंस भी तभी आगे आती हैं। तो ये हमने उठाया एडिशनल पेंशन और कम्यूटेशन का भी, हम 8 साल से कह रहे थे कम्यूटेशन का, तब जाके मुद्दा उठाया ये। तो अब हम भी केस लगा चुके हैं, 5-7 केस हमारे साथियों ने और हमने लगाए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में और चंडीगढ़ में भी हमारे साथियों ने लगाए हैं। 4 तारीख को है, 3 तारीख को भी है इलाहाबाद में और 4 में भी, और वहाँ 4 में फाइनल हियरिंग शायद हो और 18 दिसंबर में भी हो शायद चंडीगढ़ में। और 5-7 को हाई कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर्स आ गए हैं। और आपको ये पता ही है कि अभी जो स्टेट बैंक का एक जो है मोशन लेके आए थे, वो हियरिंग मोशन, उसे रोकने के लिए स्टे ऑर्डर को, कि भाई ये तो गरीब पेंशन है, कहाँ से करेंगे, बाद में अगर हार गए तो इनका नहीं होना चाहिए कुछ भी। लेकिन वो कोर्ट ने क्वेश कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी तो जितने पेटिशनर हैं उनका रोक देंगे, बाकी का नहीं। तो बैंक ने सबको मना कर दिया, बोला नहीं सबका रोकिए आप। तो सबका वो रुकने के लिए आदेश जारी करें आंध्र हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश। और एक केस हुआ है वो वहाँ पर कि गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, हरियाणा के जो हैं वो रिजेक्ट हो गए, कुछ कॉम्पिटिशन के केस फ्रेश थे वो, उन्हें स्टे नहीं मिला, इंटरिम स्टे में। तो लेकिन उसमें ये करा उन्होंने, कोर्ट ने आदेश जारी करे कि भाई एक कमेटी बनाओ और इस विषय को सॉर्ट आउट करें। दूसरे वो हमसे अलग है, क्योंकि उनका 12 साल में था पहले, बाद में 15 कर दी गई रिकवरी, और पहले 1/3 यानी कि 33.3% कम्यूटेशन दिया जाता था, तो 12 साल था। अब उन्हें दिया जाने लगा
40% तो 15, हमारा तो 1/3 यानी कि 33%, और फिर भी इन्होंने 12 का 15 कर दिया, जो वैसे ही गलत है। दूसरे हमारे वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं, BPR 1995 का, ना कोई एडिशनल चार्ज है, ना कोई हिडन चार्ज है। तो फिर जितना दिया उतना ही रिकवर होगा, जो 9.81 ईयर्स में 10 साल 9 साल 22 दिन या 10 महीने मान लो मोटा मोटी, उसमें रिकवर हो जाता है। फालतू क्यों ले रहे हो पैसे? अगर तुम्हें 15 में करना था तो फिर उसको जितनी हमें मिला है पैसा, उसको 180 से डिवाइड करना है। तो तुमने किया तो 120 से डिवाइड है, और 15 साल में काट रहे हो, फिर कटेगा भी वो 120 महीने में ही। तो ये चीज़ है हमारा रिक्वेस्ट, और ये हमने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। बाकी और भी चीज़ें हैं तो हम उसमें देखते हैं क्या होता है कम्यूटेशन में। हम और जैसे भी अगर नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट, डिवीज़न बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसा डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। 7.25 लाख लोग हैं, 6-7 लाख कम्यूटेशन वाले, एडिशनल पेंशन वाले भी। अब ये सीनियर रिटायरीज पता नहीं हमारे बारे में क्यों ये बातें कह रहे हैं और क्यों लड़ मर रहे हैं कि ये ना उठाओ। अरे भैया ये उठाए, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट ना करेगी तो ना हो जाएगा, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड से क्या मतलब? वो अलग इशू, वो अलग इशू है। आप ले हो ना सिंगला वाले केस में, वहाँ भी कोर्ट के ही भरोसे हो तुम। कुछ करवा ना वो नेता करवा पा रहा, ना वो कर पा रहे। कुछ हुआ पेंशन अपडेशन में 25 साल 30 साल में। तो धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 8588898205 मेरा नंबर है, 8588898205। किसी भी सहयोग के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी आर्थिक सहयोग यदि करना चाहें तो कर सकते हैं इसी नंबर के पेटीएम पर 8588898205। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय।